जो औरत रोज़ सुबह सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कपड़े धोती है, वह इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती से तुम्हारा परिवार बर्बाद हो सकता है, तुम्हारा पति के ऊपर घोर संकट आ सकता है, तुम्हारे घर में कंगाली आ सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब यह ज़रूर है कि तुम कोई ना कोई तो गलती कर रही हो, और अगर समय रहते अपनी गलती को सुधारा नहीं तो तुम्हारे पति कंगाल भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है, बच्चों के ऊपर भी संकट मंडरा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों, हमारे कपड़े धोने का एक निश्चित समय बताया गया है, एक निश्चित दिन भी बताया गया है। अगर नियम में रहकर इंसान अपने गंदे मैले कपड़े न धोए तो उसके जीवन में उसे कई कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। देखो दोस्तों, हम रोजाना स्वच्छ वस्त्र सुबह नहा कर पहनते हैं और फिर अपना दैनिक जीवन जीते हैं। कुछ लोग काम करने जाते हैं तो शाम के समय वापस घर आते हैं और फिर सुबह उठकर अपने कपड़े उतार देते हैं और फिर महिलाएं वे कपड़े धोती हैं। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में आप बहुत ही बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसे पाप माना गया है। हमारे शास्त्रों में कपड़े धोने का एक निश्चित नियम बताया गया है। देखिए, जब इंसान कोई वस्त्र पहनता है तो उसके शरीर का पसीना उस कपड़े में आ जाता है, उसके कपड़ों में दिन भर की उसकी शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। हमें कई सारी जगह पर जाते हैं, कुछ जगह अच्छी होती हैं तो कुछ जगह बुरी होती हैं, कहीं की नकारात्मक ऊर्जा उस कपड़े में भी आ जाती है, कहीं का दुष्ट प्रभाव, कहीं का गलत ऑरा और उस कपड़े में आ जाता है, और फिर वह कपड़ा एक नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए कुछ नियमों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज हम उन सभी नियमों के आपको बात बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से अधिकतर महिलाएं यह गलती रोजाना करती होंगी। इसके परिणाम आपके जीवन में दोस्तों कंगाली के रूप में आ जाएंगे। आप या आपके पति दिन भर मेहनत भी क्यों ना करें, उसे जीवन तरक्की मिल नहीं सकती। आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति पत्नी में दूरियां आती रहेंगी। आपका पति गलत संगत में पड़ चुका है, किसी और पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, तो यह सभी दोस्तों आपकी ही गलतियों के कारण हो रहा है, जो आप रोजाना कर रही हैं। आज उन गलतियों को मैं आपको बताने वाला हूँ, और जब आप सुनेंगी तो आप भी कहेंगी कि हाँ गुरुजी, मैं यह गलतियाँ कर रही थी, लेकिन अब ये गलतियाँ करना बंद कर दोगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव के साथ राधे राधे जरूर लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके कई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ नियमों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पति या आपके घर में जितने भी सदस्य वह सुबह कपड़े नहाए पहनते हैं तो अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग काम को जाते होंगे, कुछ लोग इधर उधर अलग अलग जगह जाते होंगे, वह बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जब हमारे शरीर का पसीना हमारे वस्त्रों पर आ जाता है तो वहाँ भी नकारात्मक शक्ति बढ़ा देता है। वहाँ की जो गलत गंदी ऊर्जा होती हैं वो हमारे कपड़े में खींची चली आती हैं, और फिर जब हम घर आते हैं तो वह ऊर्जा उन कपड़ों में रहती है। दोस्तों, तो सबसे पहले बात यह है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप जब भी दिन भर काम कर रहे हैं, तो जो पहने हुए कपड़े हैं वह आते ही सबसे पहले उतार दें, और उतारने के बाद उसे या तो बाथरूम में रख दें या किसी एक कोने में रख दें जहाँ पर आना जाना ना हो। और सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप अपने बाथरूम में ही कपड़े को उतार कर रख दें, और जब सुबह हो तो सब औरतें तो इसके बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको धोने का कुछ नियम भी है, जैसे गंगा जल अवश्य डालें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। जब आप थोड़ा सा गंगा जल उन कपड़ों में डालेंगे तो वह जो गंदा जल है उससे आपके घर में सारे कपड़ों की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो गंदी ऊर्जाएँ हैं, उनमें वो नष्ट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, और फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का वास नहीं होगा। हम देखते हैं दोस्तों कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कपड़े पहने रखते हैं करीब 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन कपड़े ही एक ही पहनते रहते हैं। उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बार बार बढ़ती जाती है, और फिर वही कपड़े कभी भी कोई पलंग पर रख देता है तो कभी कोई दरवाजे के पीछे रख देता है। यह गलतियां दोस्तों आपके घर को दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का डेरा हो रहा है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने कपड़ों को, जी हाँ दोस्तों, जो कपड़ा पहने हुए हो उस कपड़े को आप अपने उतारें तो उसे केवल बाथरूम में ही रखें। कई लोगों की आदत यह होती है कि वो पलंग पर रख देते, यानी कि बेड पर फेंक देते हैं। कई लोगों की आदत यह होती है कि दरवाजे के पीछे टांग देते हैं, और कई लोगों बिना धुले कपड़े ही अपने अलमारी में रख देते हैं। सभी कपड़ों को नकारात्मक से भर देते हैं, लेकिन ऐसा अब आप नहीं करेंगे,
क्योंकि आपकी इन गलतियों से ही आपका घर ही इतने बड़े संकट में आ रहा है। जितने भी आप अपनी संकट झेल रहे हैं, आपका परिवार झेल रहा है, उनके पीछे की यह एक मुख्य वजह है। दोस्तों, तो आज से ही इन चीज़ों को बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के लोगों को कहें कि जो दिन भर के मैले कपड़े हैं उन्हें रात्रि में भी उतार कर बाथरूम में रख दे जाकर, ताकि उसकी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर न जाएं। और ख़ास करके कि पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा वाले वस्त्र पहनकर वहाँ जाएंगे तो वहाँ से भगवान की जो ऊर्जा होती है वह सकारात्मक वाली होती है, ऊर्जा वह घर से भी चली जाएगी। भगवान आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगली चीज़ यह है कि देखिए, कुछ बार है, जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप लोग रोज़ाना कपड़े धोते होंगे, कुछ लोग एक दिन छोड़कर कपड़े धोते होंगे, लेकिन ध्यान रहे पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन भूल के भी गंदे कपड़े न धोने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। यह दिन दोस्तों ध्यान का होता है, दान पुण्य का होता है, तपस्या का होता है। विशेषकर दोस्तों, अमावस्या को पितरों का दिन भी माना जाता है। और इन दिनों में अगर आप गृह कार्याणी जैसे कि कपड़े धोती हैं दोस्तों, इससे आपके पितरों को भी नष्ट बहुत मिलता है। इसीलिए अगर आपको कपड़े धोना है तो एक दिन पहले ही अच्छे से घर के कपड़े धो दें, क्योंकि अमावस्या के दिन घर के कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना इससे आपके पितरों को कष्ट पहुंचेगा और आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अब कोई महिलाएं ये होती हैं कि जिनको सुबह सुबह समय नहीं मिलता और वह शाम के समय कपड़े धोने लगती हैं। कई महिलाएं होती हैं जो कि शाम को 5 बजे के बाद कपड़े धोती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना चाहिए, यह एक आप बहुत बड़ी पाप कर रही हैं। अगर आप यह कर रही हैं कि शाम को 5 बजे के बाद भी अगर आप कपड़े धो रही हैं तो या फिर कभी मजबूरी में धोती हैं, तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि यह जो समय होता है देवताओं के विश्राम का समय होता है। इस समय गंदगी को छूना भी पाप माना जाता है, या फिर गंदगी को साफ करना भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना माना जाता है। अगर आप शाम के समय गंदे मैले कपड़े धोती हैं तो आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं वह घर से चले जाएंगे और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपके घर में आ जाएंगी। फिर आपके घर में दोस्तों अकाल मृत्यु तक हो सकती है, व्यापार नौकरी में घाटा भी हो सकता है, कर्ज भी बढ़ेगा, बीमारियां भी आएंगी और दोस्तों अजीबोगरीब चीज़ें भी आपके घर में होने लगेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप रविवार, मंगलवार और गुरुवार को कपड़े धोती हैं तो आपकी ये 3 अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य देवता का दिन है और शरीर को विश्राम देना चाहिए। और साथ ही रविवार के दिन आपको घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए, अगर हो सके तो टालिएगा इसको। मंगलवार के दिन भी दोस्तों बचना चाहिए और गुरुवार के दिन भी बचना चाहिए। मंगलवार का दिन अग्नि कार्य और जल कार्य से बचना चाहिए। साथ ही गुरुवार का दिन बृहस्पति देवता का दिन होता है और यह दिन धार्मिक कार्यों के लिए होता है, इसलिए इस दिन घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, रात को नकारात्मक ऊर्जा या फिर राहु केतु की छाया कपड़ों पर पड़ सकती है, जिससे मानसिक अशांति और धन की हानि भी हो सकती है। तो रात में कभी भी बिना धुले हुए कपड़े या फिर धुले हुए कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए। कई लोग होते हैं जो कपड़े को धोकर बाहर सुखा देते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे से पहले ही सूखे हुए कपड़े घर में वापस ले आइए। रात्रि में घर पर, घर की छत पर या बाहर धुले हुए कपड़े न रहें, इस बात का ध्यान रखिए। वरना अगर घर की छत पर पूरी रात कपड़ा रह गया तो फिर वो कपड़ा कभी मत पहनना। अगर पहनना तो उस पर धूप का जल डालना, उस पर थोड़ा सा कपूर का धुआं करना या उसे पहनना, तो वरना उसकी नकारात्मक जो शक्तियाँ रात भर की केतु की नज़रें हैं उसमें आ जाती हैं और फिर जब आप वह पहन लेंगे तो फिर आपको दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इससे मन में दोस्तों अशांति होंगी, धन में हानि होंगी। अब दोस्तों, हर महिलाएं सुबह के समय अक्सर कपड़े धोती हैं, लेकिन इससे भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं सुबह 6 बजे के बीच में कपड़े धो लेती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह 8 बजे तक का जो समय है, सुबह दोस्तों 4 बजे से लेकर कम से कम 7 बजे तक देवी देवताओं की ओर सकारात्मक ऊर्जा का समय होता है। तो आप इस समय में आप कोशिश करिए कि भगवान का नाम जपें, घर के अन्य कार्य ना करें, लेकिन गंदगी को न छुएं, नकारात्मक को ना छुएं, क्योंकि यह समय देवी देवताओं का समय होता है। अगर आपको घर के मैले कपड़े धोने हैं तो आप सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में धो सकती हैं, या फिर दिन में आप किसी भी समय धो सकती हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सुबह 8 बजे से पहले अपने घर के पर
कपड़े बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। इस बात विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि यह समय देवी देवताओं का समय होता है और अगर आप इस समय कपड़े धो रही हैं तो मतलब आप देवी देवताओं के समय पर नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित कर रही हैं। इससे देवी देवताएं भी नाराज़ होते हैं और आपके घर की बरकत भी चली जाती है, आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों मैंने कुछ गलतियां आपको बताई हैं जो अगर आप कर रही हैं तो आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अब आप कौन से कार्य करें, किस तरह से कार्य करें जिससे आपके पति की तरक्की हो, जिससे आपके पति को व्यापार उन्नति मिले, नौकरी में मनचाही तरक्की मिले, आपके घर परिवार में धन दौलत भरपूर रूप से आए। तो दोस्तों महाराज जी के द्वारा बताए गए हुए दो छोटे से उपाय, जो छोटे से तरक्की मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ये चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में आजमाइए। दोस्तों पहली चीज़ यह है कि दोस्तों जब भी आप अपने घर के कपड़े धो रही हैं, जब भी आप मैले कपड़े धो रही हैं तो उनमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। या बात तो मैंने आपको बता दी है। साथ ही अपने कपड़ों को खुली हवा में यानी कि सुबह और दिन की जो खुली हवा होती है, जो छत की होती है, वहाँ पर अवश्य डालिएगा क्योंकि उससे उन कपड़ों की जो नकारात्मक शक्तियाँ वह चली जाती हैं। कम से कम कोशिश करिएगा कि आप उन्हें धूप से अवश्य डालें। बरसात के समय में अगर धूप मिले या ना मिले, थोड़ी देर लिए उन्हें बाहर अवश्य डालिएगा ताकि उनके अंदर की नकारात्मक चली जाए और उनमें वापस सकारात्मक ऊर्जा आ जाए। इससे दोस्तों क्या होगा, कपड़ों की पूरी तरह नकारात्मक शक्तियाँ मर जाएंगी। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो पूजा में इस्तेमाल किया गया हुआ जल भी डाल सकती हैं। साथ ही महिलाएं जब भी स्नान करें, आप अपने दोस्तों की सुबह सुबह स्नान करें तो उससे पहले दीपक का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहती हैं कि आपका घर हमेशा तरक्की करे, आपका घर परिवार में खुशियाँ रहे, पति बहुत सारा धन कमाए, उसके ऊपर कोई संकट ना आए, बच्चों के ऊपर कोई संकट ना आए, तो दोस्तों इसकी शुरुआत आप अपने से ही करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप नहाएं तो नहाने वाले पानी में थोड़े से चावल के दाने डाल लें। 2 या 4 चावल के दाने डालिए और थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिएगा। फिर आप उसी जल से स्नान करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो यूँ समझ लीजिए आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होगी और फिर आपके घर में इतना धन आना शुरू होगा कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे। हर तरफ से आपको धन मिलेगा जो होगा और आपका पति दिन दुनी और चौगुनी तरक्की करेगा। घर परिवार में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। शादीशुदा जीवन में काफ़ी मधुरता आएगी। इसके ही साथ जब आप रात्रि में सो रही होंगी, जी हाँ, जब आप रात्रि में सो रही होंगी तो आपकी अगर संतान है तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो आप अपनी संतान के सिर पर रात्रि में सोने से पहले अपनी संतान के सिर पर हाथ फेरकर कुबेर देव का एक मंत्र है, ओम कुबेराय नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र याद रहे, ओम कुबेराय नमः। इसी मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लीजिएगा। बच्चे भगवान का रूप है। आज चाहे बालिका हो या बालक, फर्क नहीं पड़ता। बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर कुबेर देव का इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके घर में कुबेर देव की कृपा रहेगी, आपके घर में कुबेर देव की दृष्टि पड़ेगी और घर में धन आना शुरू होगा। तो यह उपाय आप अवश्य करिए, एक आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।